पूनम चौहान है और आज के हमारे स्पेशल शाम का क्लास जो है और वो स्पेशली जो डिजाइन किया है स्किन सेशन, राइट। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग जितने भी यहाँ पे हैं वो अपने स्किन से बहुत लगाव है ना, ऐसा है या ऐसा कोई है कि जिन्हें ठीक है जैसी स्किन है चल जाएगी, चलेगा जैसे दिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, राइट। सभी मेरी तरह ही है जिनको अच्छा दिखना पसंद है, अच्छा फील करना पसंद है, तभी हम यहाँ पे आज मौजूद है और इस सेशन को हमने लॉग इन किया है, राइट। ओके, तो आज जो है हम स्किन के बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले क्या आज हमारे जो स्पीकर है स्पेशल वो हमें क्या बताने वाले हैं, स्किन के बारे में क्या सिखाएंगे कि हम हमारे स्किन को कैसे टेक केयर करेंगे और आगे बहुत सारी और भी बातें हैं, राइट। और स्किन के लिए कमिटमेंट की जरूरत है, राइट। रातों रात होने वाला कोई चमत्कार नहीं है। रोज रोज हम जो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो आगे चल के हमें उसका रिजल्ट समझ में आएगा। जो पिछला किया हुआ है वो अभी हम फेस कर रहे हैं, अब जो करेंगे और आने वाले दिनों में जो हम करेंगे अपने स्किन को ट्रीट, वैसे ही वो हमारे आगे होने वाली है, राइट। तो आज हम यहाँ पे अटेंटिवली सबसे पहले बैठेंगे अच्छे से कैमरा ऑन करके, राइट। क्योंकि यहाँ जो भी स्पीकर आ रहे हैं वो बहुत ही सीनियर है और बहुत सालों से वो लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो राइट, एक रिस्पेक्ट शो हम कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन करके, राइट। और टेबल पोजीशन पे एक अच्छे पोस्चर में हम बैठेंगे क्योंकि ये लाइव सेशन है ना, रिकॉर्डिंग नहीं है बिल्कुल भी कि हम सिर्फ देख रहे हैं बाकी कोई हमें नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है। सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं कौन क्या कर रहा है। आप यहाँ वहां घूमेंगे तो वो भी दिखेगा, आप कुछ और काम कर रहे हैं तो वो भी दिख रहा होगा। तो कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि फिर हमें गलत लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो हम अच्छे से ध्यान से आंखों से कानों को सब चीजों को खोल के अच्छे से सेशन को सुनेंगे ताकि हमारे स्किन में जो है चेंजेस हम ला पाए। हम आज है ही इसी के लिए सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट। ओके, सो आगे बढ़े उससे पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी कि इस कम्युनिटी में आने के बाद लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मैंने कभी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होने वाला है। 15 केजीज मेरे कम हुए। बाकी मैंने बहुत कुछ चीजें ट्राई कर रखी थी, मैंने वेट लॉस के लिए नहीं था। 20 इंचेस भी कम हुए। इंटरनली बॉडी में जितनी भी परेशानियां थी वो सारी दिक्कतें अब नहीं है और अच्छा फील करती हूँ। मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी हेल्दी हुआ, राइट। और सारे ही लोग इस कम्युनिटी में रोज सुबह आते हैं और अपने हेल्थ का टेक केयर करते हैं। स्किन का क्लास है तो मैं स्किन का रिजल्ट भी शेयर करना चाहूंगी मेरा, कि अभी जो स्किन दिख रही है ऐसी मेरी स्किन नहीं थी। हर 15 दिन में मैं फेशियल्स करवाती थी और कहीं पे भी जाना हो तो पहले फेशियल करना ही करना पड़ता था, लेकिन वो मेरा खर्चा बच गया। यहाँ पे बताया गया कि आप अपने वेट लॉस के साथ साथ स्किन का भी कैसे ध्यान रख सकते हो, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे गाइड करी गई। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सबसे पहले माथ्यू सर का जिन्होंने इस कम्युनिटी को बनाया। सेकंड, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे हेल्थ कोच का और इस सिस्टम को रन करने वाले सभी सीनियर लीडर्स के, और स्वाति मैम, संजीव सर को भी दिल से थैंक यू कि ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया ताकि हम रोज सुबह यहाँ आके हेल्थ के बारे में इतनी सारी नॉलेज ले रहे हैं और हमारे साथ हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो रहा है, राइट। ओके, सो आई थिंक आप लोग सब अपने डायरी पेन लेकर रेडी होंगे, है ना, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो हमें याद रहेगा, सिर्फ सुन लेंगे तो याद नहीं रहने वाला है, राइट। याद ही करते रह जाएंगे कि सर ने क्या बोला था, राइट। तो अभी मैं जोरदार क्लैपिंग के साथ, आप लोगों की भी हेल्प चाहिए मुझे, राइट, उनको स्क्रीन पे इनवाइट करने के लिए। तो इस तरीके से जो है आप स्क्रीन को येलो भी कर सकते हैं, क्लैपिंग और फिजिकल क्लैपिंग, हमारे दोनों हाथ ऐसे, और फिर जोरदार क्लैपिंग के साथ हम इनवाइट करते हैं ऑन द स्क्रीन आवर इंटरनेशनल सीनियर वेलनेस कोच संजीव कश्यप सर को। वेलकम सर, एंड ओवर टू जिंदगी रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में। Thank you so much, मैम, for this wonderful warm welcome and good evening everybody। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी स्पेशल स्किन क्लास में। आप में से कितने लोग अपनी स्किन से प्यार करते हैं, ऐसे वी बना के बताइए। सभी को अपनी स्किन से प्यार है, जबरदस्त। सो ये सेशन आपको हेल्प करेगा अपनी स्किन को और हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं और आने वाली गर्मियों में अपनी स्किन को झुलसने से कैसे बचा सकते हैं और अपने रूप रंग को भी कैसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, राइट। सो मेरा नाम संजीव कश्यप है और इस कम्युनिटी में आते हुए मुझे 15 साल हो गए हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
इस कम्युनिटी को बनाने का श्रेय मिस्टर मार्क ह्यूज सर को जाता है, जिन्होंने इस कम्युनिटी को लगभग 45 साल पहले बनाया। और आज ये कम्युनिटी सक्सेसफुली 95 कंट्रीज में लोगों की हेल्प कर रही है, उनको अच्छा दिखने में, अच्छा महसूस करने में, और दवाइयों से दूर रहने में। ऑल्दो हम लोग किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई भी दावा नहीं करते हैं, लेकिन ये साइंस कहता है कि यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेंगे तो हम आने वाले समय में बहुत सारी लाइलाज बीमारियों से बच सकते हैं। तो यदि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं और अपने स्किन रिजल्ट की बात करूं, तो मैं कुछ ऐसा दिखा करता था आज से 15 साल पहले, जब मेरी उम्र 31 साल की थी। आज मैं 46 की एज को रन कर रहा हूं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप जो स्किन में देख पा रहे हैं, ये इस कम्युनिटी की वजह से है, यहाँ की गाइडेंस की वजह से है। और आई एम श्योर, जैसा कि आप सभी लोगों ने ऑलरेडी कमिट कर दिया है कि आप भी अपनी स्किन को और अपनी सेहत को और बेहतर करना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ मेरी स्किन तो बेहतर हुई, मुझे हमेशा से स्किन की चैलेंज रहता था। मेरे को चेहरे पे पिंपल्स बहुत आया करते थे, और उसकी वजह से चेहरे पे छोटे छोटे मार्क्स हो गए थे। वो आज की डेट में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, कोई भी चेहरे पे निशान नहीं है। और यदि मैं अपनी वेट लॉस की बात करूं, तो मैंने अपना अमेजिंग 8 किलो वजन कम किया है। और इस बढ़ते हुए वजन की वजह से हमेशा मुझे कमर में दर्द रहता था, हेयर फॉल शुरू हो रहा था, और एसिडिटी की मेरे को बड़ी चैलेंज रहता था, क्योंकि खान पान पूरी तरह से खराब था। इस कम्युनिटी में आया और उसकी वजह से ये सब कुछ ठीक हो गया, और आज मेरी पूरी फैमिली इस बेहतर न्यूट्रिशन पे और कम्युनिटी के साथ एसोसिएट है। और यदि मैं अपनी वाइफ की रिजल्ट की बात करूं, तो उनका भी बहुत ही अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट आया है। यदि स्किन की मैं बात करूं, तो इनकी स्किन आज की डेट में सुपर हेल्दी हो चुकी है। उनको कोई भी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती है अपनी चेहरे को ग्लो करने के लिए, नेचुरली ग्लो कर रहा है। वो आप देख पा रहे होंगे 26 की एज में उनका चेहरा कुछ ऐसा दिखता था, और जिसमें कि इन्होंने मेकअप भी किया हुआ है। और अभी वो बेसिक सा मेकअप करती हैं, मतलब काजल लगाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, बाकी कुछ भी वो यूज नहीं करती हैं। और एज डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। यदि इनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, जिसमें हम लोग वेट को सबसे ज्यादा बात करते हैं, तो इन्होंने 2 बार अपना अमेजिंग वेट लॉस किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जो वेट पुट ऑन हुआ था, वो उन्होंने कम किया 9 kg, और उसके बाद दोबारा सेकंड प्रेगनेंसी में वेट बढ़ा, और उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपना 9 kg वेट लॉस किया, और अभी कुछ वो ऐसी दिखती हैं। और इसका सारा का सारा श्रेय इस वंडरफुल कम्युनिटी को जाता है। और हम यहाँ पे कोई भी दावा नहीं करते हैं कि हम किसी तरह की आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे, आपके मुहासों को ठीक कर देंगे, राइट, आपके चेहरे को ब्लैक से व्हाइट कर देंगे, ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोगों के आज आप रिजल्ट सुनेंगे, वो सभी के एक इंडिविजुअल रिजल्ट हैं, राइट। सो आज का जो सेशन है वो स्किन के ऊपर है, क्योंकि हमारी स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे बड़ा है। यदि हम अपने पूरे शरीर को देखेंगे, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो हमारा स्किन है। और यही सब अधिकतर निगलेक्ट हो रखा है ना। जब गर्मियां बढ़ती हैं, तो कई लोग सनस्क्रीन लोशन लगा के धूप में जाते हैं, जिससे कि वो अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर पाए। तो यही लोग थोड़ी थोड़ी चीजें जानते हैं। लेकिन आज इस सेशन में आप आए हैं, तो आपका कमिटमेंट है कि आप बहुत सीरियस अपने स्किन को और बेहतर करने के लिए, और अधिकतर लोग इस चेहरे के लिए अधिकतर काम करते हैं, है ना। कितने आप में से कितने लोग हैं जो सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने चेहरा आईने में जाके देखते हैं, है ना, चेहरा आईने में जाके देखते हैं और अपने समझते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। घर से बाहर निकलने से पहले अपने आप को देखते हैं मैं ठीक ठीक लग रहा हूँ। यदि डोर बेल बजती है, तो सबसे पहले आके अपने शीशों को देखते हैं मैं ठीक ठीक लग रहा हूं या नहीं लग रहा। यदि नहीं लग रहा, तो अपने आप को ठीक करते हैं, है ना। सो चेहरा हमारे बहुत सारी घटनाओं को भी बताता है ना। आप यदि डिप्रेस चल रहे हैं, कहीं कुछ मन मुटाव है ना, कहीं दुखी है या बहुत ज्यादा खुशी है, तो आपके चेहरे से लोगों को पता चल जाता है आप खुश मूड में हैं या दुखी मूड में हैं, राइट। सो हमारा चेहरा, जिसको हम स्किन के रूप में जान रहे हैं, जो हमारा स्किन है, वो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है बिना बोले, है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, बिना बोले ही हम बहुत सारे भाषाओं में, बहुत सारी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बता देता है कि अभी तक पेट साफ नहीं हुआ है, डू समथिंग कि पेट साफ करो माँ, है ना, मुझे खाना दो। कहीं उसको कुछ दिक्कत परेशानी है, तो वो चेहरे पे अलग अलग भाव बनाता है।
तो हमारी स्किन हमारे लिए बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन का रोल भी प्ले करती है। आप लोगों ने सुना होगा भी होगा कि एक मूवी आई थी जिसमें कोई भी डायलॉग यूज नहीं किए गए थे, है ना, मॉक मूवी थी, सिर्फ एक्सप्रेशन से वो मूवी बनाई थी और लोगों ने उसको बहुत देखा, सराहा। और आप सभी लोगों ने चार्ली चैपलिन्स की भी सीरीज देखी होगी, जिसमें कहीं कोई बोला नहीं जाता, सिर्फ खाली बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, और हमें वो सीरियल बड़ा ही देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारी स्किन बहुत सारे वर्बल कम्युनिकेशन करती हैं, लेकिन आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं कि हम अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कुछ बेसिक से चीज है। इनमें से कुछ चीजों के बारे में आपको 100% पता होगा, लेकिन आज पता करने के बाद जब ये पता चल जाए कि इन चीजों को करने से हमारी स्किन और बेहतर हो सकती है, तो इसको करना जरूरी है, डेली बेसिस पे करना जरूरी है। जैसे शादी फंक्शन कोई आता है तो हम उस दिन तो बड़ा टेक केयर करते हैं अपनी स्किन का, और उसके बाद उसको राइट। हम सिर्फ मुंह से सांस नहीं लेते हैं, मुंह और नाक से सांस नहीं लेते हैं, हमारा इंटायर स्किन सांस लेता है। यदि हमारे पूरे स्किन में इस तरीके का लेप लगा दिया जाए जिससे हवा बाहर नहीं जा सकती, अंदर नहीं जा सकती, तो हमें घुटन होने लगेगी। हमारा स्किन भी सांस लेता है, ये शायद कुछ लोगों को आज पता चला होगा। क्या हमारा स्किन भी सांस लेता है ना? जब हमें पसीना आता है तो हमारे ऑल ओवर बॉडी से पसीने की स्वेटिंग आप देखते होंगे, पसीने की बूंदें निकलती हैं, है ना, ऑल ओवर बॉडी से। हर जगह हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जिसके माध्यम से शरीर हवा लेता भी है और छोड़ता भी है, राइट, और बहुत सारी गंदगियों को निकालता है। सबसे पहले इस कॉल पे जो आज रहा है वो 100% ये गलती करता होगा, सुबह उठते ही बेड टी पीने के शौकीन होंगे, सुबह सुबह की बेड टी। तो यदि आप बेड टी पीने के शौकीन हैं तो इस आदत को आज ही बंद कर दीजिए। मैं ये कहूंगा बदलिए नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि इसको छोड़ दें, नहीं, आपको इमीडिएट बंद करनी होगी। क्योंकि जो सुबह सुबह आप चाय जो पीते हैं, उस चाय की वजह से आपकी गट हेल्थ खराब हो रही है। और हमारी गट हेल्थ को हमारा सेकंड ब्रेन कहा गया है। हम अपने ब्रेन से अपने जीवन के सही डिसीजन लेते हैं। जब पेट खराब हो जाता है तो डिसीजन लेने में भी तकलीफ आती है। जब पेट खराब हो जाता है तो हमारी डाइजेशन पावर खराब हो जाती है, और डाइजेशन खराब होने की वजह से हमारा खाना नहीं पचता, और जब खाना पचता नहीं है तो चेहरे पे दिखता है, फिर धीरे धीरे पिंपल्स आती हैं और बहुत कुछ बिगड़ने लगता है। तो एक सुबह की चाय आपको एसिडिटी जिंदगी भर दे सकती है। आप जिंदगी भर उसके लिए कुछ भी खाइए पीजिए, कई दवाइयां का सेवन कीजिए। जैसे मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले लगभग 5 सालों तक इस एसिडिटी की प्रॉब्लम से बड़े परेशानी में चल रहा था, क्योंकि मैं सुबह सुबह चाय पीता था, है ना, और उसके साथ पराठे खाता था। तो सुबह की चाय तुरंत इमीडिएट बंद कर दीजिए। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी बाहर से आवाजें आ रही हैं। सो इमीडिएट आप अपनी चाय बंद कर दीजिए। चाय आपकी बहुत सारी बीमारियों का कारण है। यदि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो इमीडिएट चाय बंद कर दीजिए। चाय एक तरह का एसिड है जो आपकी स्किन को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे आपकी स्किन डैमेज हो जाए सुबह की चुस्की से? सुबह की चुस्की लेना बंद कर दीजिए। यह आपकी स्किन को, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी स्किन को खराब कर रही है। एसिडिटी होती है और उसके बाद आपकी स्किन खराब होने लगती है। दूसरा, आपको बहुत सारा सुबह सुबह पानी पीने की आदत को डेवलप कर लेना है। कितने लोग चाहते हैं कि बिना डाई लगाए आपके बाल हमेशा काले रहे, बिना सौंदर्य प्रसाधन यूज किए आपके चेहरे की स्किन ग्लो करे? तो उसके लिए सभी सुबह 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 उठते ही बिना ब्रश किए आपको कम से कम 2 गिलास पानी पीने की आदत को डेवलप करना है। अब डेवलप शब्द इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल से शायद आप नहीं कर पाएंगे। कल से हो सकता है आप आधा गिलास पानी पी पाए, धीरे धीरे 1 गिलास पी पाए, धीरे धीरे 2 गिलास पी पाए। तो कम से कम 2 गिलास पानी सुबह ही सुबह गटकने की आदत को डेवलप कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही हम सुबह सुबह ये लार वाला पानी अंदर लेते हैं तो वो हमारे डाइजेशन को और इंप्रूव करता है, हमारी स्किन को जबरदस्त मॉइस्चराइजर देता है। सुबह पिया गया पानी हमारे जोड़ों में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को
घुटने में दर्द की प्रॉब्लम रहती है और शरीर में बहुत लेथार्जीपन रहता है, एनर्जी नहीं रहती है ना, शरीर काम नहीं करता, जंप स्टार्ट देने के लिए उनको चाय का सहारा लेना पड़ता है, तो यदि आप पानी पीने की हैबिट को डेवलप कर लेंगे तो इससे आपकी बहुत सारी 90% बीमारियां ठीक हो सकती हैं और उसमें आपकी स्किन भी आपकी ग्लो होने लगेगी। दूसरा, आप सभी लोगों ने कोविड के सीजन को कहूंगा या मौसम कहूंगा या स्थिति कहूंगा या पेंडेमिक कहूंगा, ठीक है, इसको झेला है और आप सभी लोगों ने अपने घर में एक स्टीमर जरूर लाके रखा होगा, है ना, भाप लेने के लिए। जब हमें सर्दी जुकाम होता है हम भाप लेते हैं। आप में से कितने लोग पार्लर जाते हैं और फेशियल लेते हैं और वो आपको गुनगुनी हल्की हल्की सी स्टीम देते हैं, है ना, और वहां पे आप बहुत सारे पैसे दे के आते हैं। वो स्टीम फ्री में आपके घर में मिल रही है। हफ्ते में कम से कम एक बार आप अच्छा सा एरोमा उसमें डाल के, कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हैं, और वो अच्छी अच्छी भाप लीजिए। उसके लिए एक टॉवेल यूज कीजिए और थोड़े थोड़े इंटरवल में आप भाप लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। जो स्किन के बंद हो गए, जिनकी वजह से आपको मुहासों की शिकायत होती है, वो पोर्स ओपन होंगे और आपकी स्किन सांस लेगी। लेकिन ये डेली नहीं करना है ना, डेली नहीं करना है, आपको हफ्ते में एक या दो बार ज्यादा से ज्यादा करना है, राइट। वो बाकी के आप अपने कन्वीनियंट टाइम पे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग मार्केट से स्क्रबर लेके आते हैं, है ना, स्किन का स्क्रबर लेके आते हैं। आपको कुछ भी जरूरत नहीं है इसकी। आपकी हाथों की उंगलियां हैं, इससे आप स्क्रब कर सकते हैं। जब आपको टाइम मिले आप इस तरीके से अपनी स्किन को अच्छे से ऐसे स्क्रब कर सकते हैं। करके देखिए, थोड़ी देर में आपका चेहरा लाल हो जाएगा और आप देखेंगे तो बहुत सारी डेड स्किन निकलेगी, है ना। कानों के पीछे बहुत कम हमारा ध्यान जाता है, कानों के पीछे, इधर स्किन पे, इधर। आप इस तरीके से जब भी दिन में आपके पास टाइम हो तो आप इस तरीके से अपने फॉरहेड को, अपने ललाट को चमका सकते हैं। इससे क्या होगा, ऐसे हल्का हल्का करने से, नाखूनों से मत रगड़ देना, है ना, नहीं तो निशान आ जाएंगे। आपको फिंगर टिप से करना है, इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होगी। कई लोग जाते हैं ना ब्लैक हेड्स निकालने के लिए, वो ऐसे ऐसे करके ब्लैक हेड्स निकालते हैं। तो आप डेली दिन में कभी भी कितनी बार भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके स्किन का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जहां पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है वहां पे हमारी स्किन हेल्दी होने लगती है, वो ऑर्गन हेल्दी होने लगता है। दूसरा, यदि आप बहुत ज्यादा गर्म मसाले, चटपटे खाने के शौकीन हैं तो इसको आप लिमिट कर देना है। भर भर के मसालों का सेवन, है ना, सॉसेस के सेवन को कम कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए। अब मैं इसमें लिमिट शब्द यूज कर रहा हूं, इसको कम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम जितने मसाले, जितने स्पाइसेस खाते हैं, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, इससे भी हमारा पेट खराब होता है। तो अल्टीमेटली बात आ रही है पेट पे, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट। जिन लोगों का पेट साफ होता है उन लोगों का चेहरा साफ होता है, राइट। तो आपको अपना चेहरा, अपनी स्किन को हेल्दी रखना है तो तेल मसालों का सेवन कम से कम करना है, राइट। क्योंकि गट हेल्थ आज की डेट में खराब है। और एक और आप लोगों ने करना है, जब भी आप अपना खाना खाएं, आप चेक कीजिए आपके दांत कितने हैं। और आपको पता हो आपके दांत कितने हैं, आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपके पास कितने दांत हैं। यदि आपके पास 30 दांत हैं, 32 दांत हैं, 28 दांत हैं, 25 दांत हैं, जितने भी दांत हैं आपके पास, और जिन लोगों के दांत पूरी तरह से चले गए उनके पास तो पूरे 32 दांत आ गए, है ना, पूरा नया सेट आ गया, मुबारक। तो हम सभी लोगों के पास टोटल 32 दांत हैं। आज के बाद आप जो भी खाना खाएंगे उस खाने को 32 बार चबा चबा के खाइए। जब आप अपने दांतों से खानों को 32 बार चबाते हैं तो जो काम आंतों का रहता है वो काम दांतों ने कर दिया। इसीलिए भगवान ने हमें 32 दांत दिए हैं कि हम उस खाने को 32 बार चबाएं और चबा के पेट में डालें। जब ये चबा हुआ खाना हमारे पेट में आएगा तो हमारी आंतों को ज्यादा काम नहीं करना होगा। आंतों को सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम करना होगा और ब्लड में सप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा, हम जो भी खाना खाएंगे उसके अंदर जो भी हमें पौष्टिकता मिल रही है वो हमारे शरीर को पूरी पर्याप्त मात्रा में जाएगी। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपका खाना बहुत जल्दी से पचेगा, और जब आपका खाना जल्दी पचेगा तो आपकी स्किन भी हेल्दी होगी, राइट।
सो ये 32 बार जो चबाने की आदत है ये एक दिन में डेवलप नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 कॉन्शियसली आपको इस प्रैक्टिस को करना पड़ेगा। आप में से कितने लोग चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं कि आज से मैं जो भी खाना खाऊंगा, देखिए ये आयुर्वेद में लिखा है, ये मेरी कोई स्टडी नहीं है, मेरी कोई रिसर्च नहीं है, ये आयुर्वेद में कई हजारों साल पहले लिखा है कि हम खाने को 32 बार चबाएंगे और पानी को खाएंगे। पानी कई लोग गर्मियों में से गट 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 करके पी जाते हैं, सो ये हार्मफुल है। पानी को भी खाइए और खाने को पीजिए, मतलब आपके मुंह में जो खाना आएगा उसको इतना इतना च्युइंग करिए कि वो पानी का रूप ले जाए और फिर उसके बाद खाइए, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। दूसरा, खान पान में हमें विशेष ध्यान रखना है, हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, लिविंग फूड का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है, स्प्राउट का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। क्यों? क्योंकि इनमें जान है। मरी हुई चीजों को खाएंगे तो आप भी, आपकी स्किन भी धीरे धीरे मरती हुई नजर आएगी। सो जंक फूड है ना, नाम ही है जंक, मरा हुआ खाना, एज इट इज रहता है 7 दिन तक। आप अपने घर में एक आज की डेट में या कल की डेट में एक पिज्जा बर्गर लेके आइए और उसको 7 दिन तक रख दीजिए, एज इट इज रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन एक लिविंग रखिए, 2 दिन के अंदर सड़ने लगेगी काटने के बाद। आप आम को काट के रखिए, आप कोई भी फ्रूट काट के रखिए, आप प्याज को काट के रखिए, 1-2 घंटे के बाद वो सड़ना चालू हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जो जंक फूड है वो 2-3 दिन तक भी एज इट इज रहेंगी। सो जितना भी आप जंक फूड खाने के शौकीन है उसको बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में हमारे बच्चे बड़े शौकीन हो गए हैं इस तरीके के खाने का, ठीक है? सो खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का सेवन कीजिए और फ्रूट का सेवन कीजिए। अब गर्मियां आ रही हैं तो हमारे पास इस तरीके के फ्रूट्स हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी होता है ना। जितने भी सारे फ्रूट्स हैं वो वाटर बेस्ड फ्रूट होते हैं, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा बाय डिफॉल्ट बढ़ती है। प्लस फ्रूट के अंदर जो पानी होता है उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, और विटामिन हमारे चेहरे के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल माने जाते हैं, राइट? इसके साथ ही साथ सर्दियां निकल गई हैं तो ऐसा नहीं है कि अब हम ड्राई फूड नहीं खा सकते हैं। अब हम ड्राई फूड खाएंगे, लेकिन उन ड्राई फ्रूट्स को भिगो भिगो के खाएंगे। आपको बादाम खाने हैं, भिगो के ओवरनाइट रखिए, सुबेरे उनके सारे छिलके निकाल दीजिए। बादाम, अखरोट, ये हमारी स्किन के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली स्किन की क्लास है तो मैं स्किन के लिए बता रहा हूं। तो आप ड्राई फ्रूट खाइए, चिया सीड्स लीजिए, ठीक है, और इस तरीके के सीड्स लीजिए जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेहतर हैं। लेकिन इनको भिगो के खाइए तो इनकी तासीर गर्म नहीं रहेगी। इसके साथ ही साथ विटामिन सी और ई का सेवन कीजिए, क्योंकि विटामिन ई और सी हमारे लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। मैं आगे बताऊंगा विटामिन सी और ई के लिए आपको इस कम्युनिटी से क्या बेहतर शानदार न्यूट्रिशन मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना है। पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और आप यदि इतनी मात्रा में नींद लेते हैं तो आपके आंखों के नीचे कभी भी काले घेरे नहीं पड़ेंगे, राइट? अब जिसने ये सुन लिया कि 7 और 8 घंटे की नींद लेनी है तो बस पूरा फोकस नींद पे नहीं। यदि आप 4 घंटे में भी बेहतर फील करते हैं तो 4 घंटे की नींद आपके लिए क्वालिटी स्लीप है। आपको बेबी स्लीप नींद आती है ना, मतलब सोते ही आप एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं, या आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है? यदि आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है तो आपको अपने कोच से कांटेक्ट करने की जरूरत है, या आज जिस व्यक्ति के थ्रू आपको लिंक मिला है उससे आप बात कीजिए कि मुझे एक कोच से कंसल्टेशन करनी है जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा। सो आप कैसे एक बेहतर नींद को डेवलप कर सकते हैं, ये भी एक वेलनेस का पार्ट है जो आपको यहाँ पे कोच आपकी मदद करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको अपना स्ट्रेस लेवल को भी कम करने की जरूरत है। जैसे मैंने आते हुए कहा कि हमारा चेहरा हमारी पूरी दशा को बताता है कि आप नाराज चल रहे हैं किसी से या खुश हैं, है ना? तो यदि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो आपको अपने स्ट्रेस को कम करने की जरूरत है। उसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, उसके लिए डांस कीजिए, उसके लिए एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए जहां पे सेहत से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, है ना? जहां पे लोन, डेट, इसका कर्जा, उसका कर्जा, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इन सारी बातों से परे रहेंगे। आपको एक ऐसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करना है जो आपको तनाव से दूर करे, राइट? इसके साथ ही साथ आप यदि धूम्रपान के शौकीन हैं
है ना, मदिरा के शौकीन हैं, तो इस आदत को भी आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदत जानलेवा हो सकती है। ये कोई शौक नहीं है ना, कि स्मोक के छल्ले निकाले और कोई हीरो और हीरोइन को अपने आप में विजुलाइज करने लगे कि मैं तो अब तो हीरो बन गया। नहीं, ये पिक्चरों में अच्छा लगता है। जब पिक्चरों में स्मोकिंग करता हुआ कोई हीरो आता है तो एक नीचे लाइन आती है, धूम्रपान आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है। जब साफ साफ लिखा है इन चीजों से कैंसर हो सकता है, तो वो चीजें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। इसके साथ ही साथ अभी गर्मियां आ रही हैं, है ना, तेज गर्मी आएगी, तो 10 बजे के बाद की जो धूप होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। उससे हमें हमारी स्किन को बचाने के लिए SPF 15 और 230 हमें मॉइस्चराइजर यूज करने चाहिए, राइट, जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। और जो लोग मेकअप करते हैं वो मेकअप के साथ ही रात में सोए ना। यदि आप मेकअप के साथ सोएंगे तो जैसे मैंने कहा, हम सिर्फ नाक और मुंह से सांस नहीं लेते, हम स्किन से भी सांस लेते हैं। यदि आप मेकअप की लेयर को चढ़ा के ही सो जाएंगे तो आपका स्किन प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, और उसके बाद फिर चेहरे पे धीरे 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 आपके निशान आ जाएंगे। और उन निशानों को हमेशा भरने के लिए, हमेशा छुपाने के लिए आपको इस तरीके के कॉस्मेटिक का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। जो मैंने आपको लाइफस्टाइल में विटामिन सी और ई को ऐड करने की बात कही, उसके लिए आपको इस कम्युनिटी से एक बेहतरीन एक न्यूट्रिशन मिलता है। उस न्यूट्रिशन का नाम है स्किन बूस्टर। उस स्किन बूस्टर में कोलोजन मिलता है, जो कि एक बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथन को मजबूत करने के लिए ये कोलोजन प्रोटीन हमें स्किन के लिए चाहिए होता है। ये कोलोजन जो प्रोटीन है वो हाइड्रोलाइज्ड फिश का बनता है। फिश प्रोटीन होता है, जिसमें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, बायोटिन और जिंक जैसे मिनरल्स और विटामिन हमें मिलते हैं। और ये हमारी स्किन को और अच्छे से इलास्टिसिटी और यूथफुल रखने के लिए हमें जरूरी है। और इनका डेली सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि हम डेली इन चीजों को लेंगे, आज की मॉडर्न एज में हम बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो चुके हैं ना, पॉल्यूशन से, बहुत चीजों से, है ना, पानी भी सही नहीं मिल रहा है, राइट। सो इन सारी चीजों से हम डेली एक्सप्लोर होते हैं, तो हमें अंदर से सेहतमंद रहने के लिए, अंदर से अपनी स्किन को और बेहतर रखने के लिए हमें एक बेहतर न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो ये न्यूट्रिशन आपको जबरदस्त एंटीबॉडीज सॉरी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, जो विटामिन सी और ई से मिलती है। ये विटामिन ई और सी क्या करता है, हमारे स्किन के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल बनते हैं उससे जो हमें नुकसान होता है उससे हमें बचाने का काम करता है। इसके साथ ही साथ जो कोलेजन प्रोटीन है वो हमारे नाखून और बालों की क्वालिटी को भी बेहतर कर देता है, राइट। सो ये एक न्यूट्रिशन हमारे ऑल ओवर शरीर को काम करता है। इसके साथ साथ हमारी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी है, इनके चारों तरफ एक लेयर होती है, वो भी कोलोजन प्रोटीन की होती है, तो को भी रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। मतलब एक न्यूट्रिशन काम अनेक, राइट। इसके साथ ही साथ मैं आपको स्किन के डेली रिजीम की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, और इसके लिए हमारे पास स्पेशल व्यक्ति है जो आपको गाइड करेगा कि आप कैसे अपना डेली स्किन रिजीम को कर सकते हैं और उनके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करूंगा कीर्ति मैम को, जो आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू सो मच। इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक दी है, और आई एम श्योर जितने लोग इस कॉल पे बैठे हैं उन सबको बहुत सारा फायदा मिलेगा, क्योंकि स्किन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जैसा बता रहे हैं। और अगर वो हेल्दी रहती है तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट उसमें होता है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आप बेहतर फील करते हैं, एंटी एजिंग की तरफ जाते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि एंटी एजिंग हो जाए, स्किन एकदम ही बढ़िया, एकदम आपकी स्किन से पता ना चले आपकी एज क्या है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे इस कॉल पे जिन्होंने अपनी फोटोग्राफ खिंचानी बंद कर दी थी क्योंकि फिट नहीं थे या स्किन ठीक नहीं थी। और ऐसे में अगर हमारी स्किन बेहतर होती है तो हम ना सिर्फ फोटोग्राफ खिंचाने के लिए भी रेडी रहते हैं, बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए, लाइक जैसे सर बता रहे हैं कि किसी फंक्शन में जाने से पहले हम इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं खुद को बेहतर दिखाने के लिए।
तो सेम वही प्रिपरेशंस अगर हम डेली बेसिस पे करें तो कितना अच्छा रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं अपनी स्किन को लेके। तो मैं एक बार क्विकली अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी आप सभी के साथ। मैं जब इस कम्युनिटी में आई थी मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज थी, बहुत ज्यादा मुझे फाइन लाइंस नजर आने लगी थी। बट थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर आके अपनी लाइफस्टाइल करेक्शन के साथ में ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अचीव किया है। आज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर फील करती हूँ। स्किन जब हर दिन जब फोटोग्राफ लेती हूँ या मैराथन के लिए कोई भी अपना वीडियो बना रही होती हूँ और स्किन पे साइड से शाइन दिखती है तो बहुत खुशी होती है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और वो चाहते हैं अगर उनकी स्किन शाइन करे, तो कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने की जरूरत है अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए। उन सिंपल स्टेप्स को बोलते हैं CTSM। मतलब सबसे पहले स्किन को क्लींस करना। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपना मुंह धोते हैं, फेस वॉश करते हैं? जरूर से चैट बॉक्स में सी लिखिए। और अगर आप और किस से धोते हैं फेस अपना, वो भी आप सोप से धोते हैं या किसी भी रैंडम फेस वॉश से आप धोते हैं, तो वो आप जरूर से चैट बॉक्स में लिखिए। लोग सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी फेस वॉश यूज नहीं करते। क्योंकि अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की, तो अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे केमिकल्स एडेड होते हैं जो कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं स्किन को। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कुछ ऐसा मिलना जो हमारी मदद करे ना सिर्फ स्किन को क्लीन करने में, बल्कि जिसमें कोई केमिकल्स ना हो, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो। कितने लोग चाहेंगे कुछ ऐसा मिल जाए? फटाफट से चैट बॉक्स में मी लिखिए या फिर वी बना दीजिए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर करने वाली हूँ। उसको शेयर करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्किन को क्लीन करना क्यों है। सबसे पहले तो हमारे स्किन से जितने भी हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा डर्ट हमारी स्किन पे हर दिन उस पे आता रहता है। उसको क्लीन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसे क्लींजर की मदद लेना जो ना सिर्फ उसे अच्छे से क्लीन करे, बल्कि मॉइस्चराइजर जो मॉइस्चराइज है स्किन का जो लेवल है उसे मेंटेन रखे। अक्सर ये देखा जाता है जब हम मुंह धोते हैं उसके बाद कितने लोगों ने फील किया कि स्किन एकदम से व्हाइट हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन का मॉइस्चर खींच लेते हैं। स्किन का मॉइस्चराइज रहना भी जरूरी है, उसका क्लीन होना भी जरूरी है। और साथ में जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो भी अगर आपकी स्किन से हट जाएंगी तो उससे आपकी स्किन हाइजीन मेंटेन रहती है। ऐसे में आपकी स्क्रीन पे आ चुका है एक ऐसा फेशियल क्लींजर जो जितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया आई एम श्योर वो इसके फैन हो चुके होंगे। मैं पर्सनली हो गई हूँ। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें कहीं भी नुकसान पहुंचाए। सारे इसमें आयुर्वेद, जो इंडिया एक आयुर्वेद का जनक है, सारे आयुर्वेद से लिए गए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी क्विकली, पहला इंग्रेडिएंट दैट इज नीम। नीम क्या करता है? नीम हमारी स्किन को एक्ने और पिंपल से बचाता है, साथ में हमारी स्किन को जो इरिटेशन है उससे बचाता है, स्किन को सूट करने में हेल्प करता है, अनइवन स्किन टोन को ठीक करने में मदद करता है। टर्मरिक का काम क्या है? टर्मरिक डार्क स्पॉट्स जितने भी होते हैं उनसे रिडक्शन करता है। साथ में अगर कोई वुंड हो गया है, कोई कुछ स्किन पे भी कोई लाइक कई बार कट लग जाता है, उनसे हमारी मदद करता है। कैम्फर लीफ ऑयल, कपूर का तेल इसे बोलते हैं, एंटी फंगल है, ये एंटीबायोटिक है। ये एक्चुअली ये आपको ऑक्सीडेशन जो होता है स्किन जैसे सेल्स डैमेज होने की वजह से जो होता है उससे हमें बचाता है। तो आपका जो फेशियल क्लींजर है जो वृद्धि लाइफ का, उसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं जो ना सिर्फ हमारी स्किन को प्योर करते हैं, बल्कि आप देखिए इसके जो बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ये हमारी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड कराता है, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बेहतर बनाता है, डीप क्लींजिंग करता है, और साथ में इम्प्योरिटीज तो हटाता है लेकिन साथ में मॉइस्चराइज लेवल को मेंटेन रखते हुए स्किन को सॉफ्ट और सप्पल रखता है। साथ में कोई भी ऐसा डर्ट और जो पॉल्यूटेंट है जो अक्सर अक्सर बहुत सारे फेस वॉशेस को यूज करने के बाद भी हमारे चेहरे पे रह जाते हैं या स्किन पे रह जाते हैं, ये उनको हमारी स्किन से निकालता है। अब सी पार्ट तो हो गया। सी के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज टोनर। स्किन को टोन करना। हमारी स्किन छोटे छोटे पोर से मिलकर बनी है, वो छोटे छोटे पोर्स अक्सर खुले रह जाते हैं। ओपन पोर्स जब होते हैं तो बहुत ज्यादा ना सिर्फ इम्प्योरिटीज हमारी स्किन के लेयर के थ्रू अंदर जा सकती हैं, बल्कि हमारा जो फाइन लाइंस और रिंकल्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अगर यहाँ पे किसी फीमेल ने कभी ब्लीच का इस्तेमाल किया होगा तो उन्हें आइडिया होगा कि उसको यूज करने से पोर्स खुल जाते थे। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टोनर। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है एलोवेरा। एलोवेरा अगेन स्किन के पोर्स को टाइट करने में मदद करता है। कुकुम्बर, बहुत ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं
जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम में आते हैं। इसके अलावा पोटैश एलम, ये बहुत ये फिटकरी, अगर आपने सुना हो, ये हमारे स्किन से जो बैक्टीरिया फेस वॉश के बाद भी जो रह गए हैं उन्हें हटाता है। साथ में स्किन को डीप क्लींस करता है, स्किन की जो फर्स्ट लेयर के अंदर तक भी अगर कोई इम्प्योरिटीज हैं तो उन्हें निकालने में मदद करता है। साथ में जो ओपन पोर्स हैं उन्हें बंद करता है, जिससे कि स्किन अपना जो हाइड्रेशन लेवल है उसे मेंटेन रख पाए। इसके फायदे क्या हैं? इंस्टेंट एब्जॉर्ब होता है और हाइड्रेशन को बूस्ट करता है, स्किन को स्मूथ करता है, साथ में इसको क्लियर करता है, सप्पल करता है, और हमारी स्किन का अगेन मॉइस्चराइजर लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज सीरम। सीरम का काम क्या है? सीरम आपके इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल एक्ने रिलीज करने में हेल्प करता है, जो भी डैमेज हो गए हैं सन डैमेज से प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। इसके अलावा ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो अगेन हमारे सेल्स की प्रोटेक्शन में मदद करता है। ये जो मैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता रही हूँ, इसके पीछे रीजन और लॉजिक ये है कि आपको ये समझ में आएगी हमारी स्किन को किन चीजों की जरूरत है। हमें केमिकल्स की जरूरत नहीं है, हमें इन बेसिक चीजों की जरूरत है। साथ में एलमंड अगेन मॉइस्चराइजर, हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड कराता है। और कुमकुमादी ऑयल जो है ये बहुत अमेजिंग, जो पिगमेंटेशन हो जाती है अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से या बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये उनसे हमें बचाता है और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसके अगर ओवरऑल बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें तो हमारी फाइन लाइंस एंड रिंकल से प्रोटेक्शन हमें देता है, हमारी स्किन को अगेन इल्यूमिनेट करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लेके आता है, पिगमेंटेशन कम करता है, हमारी स्किन टोन मतलब अनइवन स्किन टोन जो हो जाती है उससे हमें बचाता है। डल स्किन अगर हो गई है तो उसे ब्राइटन करने में हेल्प करता है, मतलब आपकी स्किन का जो कलर है ना, एक्चुअल कलर, उसको ये निखार के लाने में आपको मदद करेगा। और साथ में अगेन ये भी आपकी स्किन के मॉइस्चराइजर लेवल को कंट्रोल करता है। साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेप क्या है स्किन केयर का? मॉइस्चराइजर। इन तीनों स्टेप्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीरम हमने यूज किया है उसको लॉक करना अपनी स्किन में। फर्स्ट स्टेप में हमने स्किन को क्लींस किया, सेकंड स्टेप में हमने अपने ओपन पोर्स को क्लोज किया और उसको डीप क्लींस किया, थर्ड स्टेप में हमने स्किन को हाइड्रेशन भी प्रोवाइड कराया और साथ में जो पिगमेंटेशन और रिंकल्स का इशू है उसके लिए हमने उसको प्रोटेक्शन दिया। फोर्थ स्टेप में अब तक का जो हमने किया उससे हम लॉक करेंगे मॉइस्चराइजर की मदद से। इसमें आपको मिलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, एलिमेंट के बारे में हमने समझ लिया, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसके अलावा कनाका ऑयल अगेन ये रिंकल्स को डिक्रीज करता है और हाइपर पिगमेंटेशन से हमें बचाता है। ये सारी चीजें का जो स्टेप बाय स्टेप जब हम फॉलो करते हैं तो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। अगेन मॉइस्चराइजर के बेनिफिट्स क्या हैं? अपनी अगेन आपकी स्किन को स्टिकीनेस, अक्सर जब भी कोई हम क्रीम यूज करते हैं चेहरे के लिए वो स्टिकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत चिपचिपाहट आप फील करते हैं। ये तीनों चारों प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद भी आपकी स्किन स्टिकी फील नहीं करेगी। आपका स्किन का जितना हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए वो मेंटेन रहेगा, आपकी स्किन की टोन इंप्रूव होगी, नेचुरल ग्लो आप देखेंगे अपने चेहरे पे। इसके अलावा स्मूथ होगी आपकी स्किन, ब्राइटर होगी। ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स में कोई भी पैराबेन्स और या फिर कोई भी सल्फेट्स नहीं है। ये अक्सर कॉस्मेटिक्स में यूज किए जाने वाली चीजें हैं जो हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करती हैं, साथ में हमारे हॉर्मोन्स और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें लेके आती हैं। बट इन चारों प्रोडक्ट्स में ये नहीं है, कोई फॉस्फेट्स नहीं है, पैथोलिट्स नहीं है, कोई भी सिंथेटिक डाई या कलरेंट्स इसमें नहीं है, कोई इवन सीरम में भी कोई ऐसा मिनरल यूज नहीं हुआ है। ये पूरी तरह से सेफ है और क्लिनिकली प्रूवन है हमारे लिए। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अगर अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो क्लींजर का 1 से 2 पंप आपको अपने हाथ पे लेना है, अपने फेस को सबसे पहले वेट करना है। 1 से 2 पंप जब आप हाथ में लेंगे उससे अच्छे से हाथों में लेके अपने चेहरे पे मसाज करके हर एक पार्ट पे अच्छे से थोड़ा सा उसको मसाज करके एक पानी से उससे क्लीन कर लेना है। उसके बाद टोनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर को सिंपली आप स्प्रे करेंगे अपने चेहरे पे। इसके अलावा सिरम, सिरम आप अगेन कुछ ड्रॉप्स अपने पाम पे लेंगे, उसको अपने हाथों में लेके अपने चेहरे पे जेंटली आप मसाज करेंगे, बहुत रगड़ना आपको नहीं है, सिंपली चेहरे पूरे चेहरे पे इसको फैलाना है। इसके अलावा मॉइस्चराइजर फोर्थ स्टेप, इसमें अगेन आपको थोड़ा सा पंप अपने कुछ ड्रॉप्स अपने हाथ पे पाम पे लेना है और दोनों हाथों की मदद से चेहरे पे अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि अब तक जो आपने किया वो पूरी तरह से वो लॉक हो जाएगा।
और इस तरीके से आप बेहतर स्किन पाएंगे। और ये लास्ट की 2 स्लाइड्स हैं, आपके सामने हैं, फटाफट से देख लीजिए। टेस्टेड एंड प्रूवन है ये सारी चीजें। पूरी ये इसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं है, एथिकल एंड ट्रांसपेरेंट है, किसी भी एनिमल पे इनका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा ये ट्रस्टेड है और लाइक पूरी तरह से इसको जितने भी बेनिफिट्स इसके बताए गए हैं ये प्रूवन है। ये आयुष जो मंत्रालय है, आयुष जो अथॉरिटी है, उससे लाइसेंस इसको मिला हुआ है। किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को आयुष जो लाइसेंस अथॉरिटी से ही अप्रूवल मिलता है। इंग्रेडिएंट्स इसके ऐसे हैं जो प्रॉपरली आयुर्वेदा से लाए गए हैं, मॉडर्न साइंस से भी एश्योर्ड ये है। इसके बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। कमिटमेंट है क्योंकि इसका लाइक ये एक पैशन के तौर पे बनाई गई है सारी चीजें। इसके अलावा जितने भी इसमें जो प्लांट इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जिसे बॉटनिकल्स बोलते हैं, जितने भी प्लांट इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक हैं, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ हमें मिलते हैं। और ये जो ब्लेंड जिस तरीके से रेडी किए गए हैं इस ये जो इन प्रोडक्ट्स के अंदर वो आप यूज करेंगे, सिंपल सी चीजें, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, जब हम यूज करते हैं तो उसका अमेजिंग रिजल्ट हमें मिलते हैं। थोड़ा सा मैंने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया, एक बार फिर से चलेंगे संजीव सर के पास। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियां कीर्ति मैडम के लिए। सो इन्होंने आपको बताया कि आप अपने डेली स्किन रिजीम को कैसे फॉलो करेंगे। सो इस स्किन न्यूट्रिशन से आप डेली अपनी स्किन के रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और एक बेहतर ग्लोइंग स्किन को ले सकते हैं, क्योंकि आज की मॉडर्न एज में हमारे पास टाइम नहीं है ना मुल्तानी मिट्टी लगाने का, है ना, बेसन का लेप लगा के 2-2 घंटे बैठने का, राइट। सो हमारी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट हो गई है, तो हमें कुछ ऐसे न्यूट्रिशन एक ऐसी स्किन रेंज चाहिए जिसका पूरा जाए और कोई भी हमें साइड इफेक्ट ना हो। सो आपको इस कम्युनिटी से ये शानदार चीजें मिलती हैं। ऑलरेडी हमारा एक स्किन चैलेंज अभी लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, जो अभी खत्म हुआ है, और हमारा स्किन चैलेंज इस महीने की 25 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसकी लास्ट डेट 22 फरवरी है। सो अभी मैं आपकी स्क्रीन पे उन लोगों को लेके आने वाला हूं जिन्होंने इस 21 दिन के चैलेंज को बहुत शानदार तरीके से फॉलो किया, और उनमें से कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं जिन्होंने अपने रूटीन बहुत अच्छे से बेहतर रखा और अपने शानदार पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए हैं। सो मैं अपनी कोहोस्ट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक पीपीटी आपके लिए लगाए। तो ये स्किन चैलेंज है जो कि जनवरी से स्टार्ट हुआ था। 22 जनवरी की इसकी लास्ट डेट थी इनरोलमेंट की, और 25 जनवरी से स्टार्ट हुआ था ये। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। तो अभी हम आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं, आपके रिजल्ट लेने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले मेरी स्क्रीन पे वो लोग आएंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट हमारा स्किन चैलेंज है वो इस महीने की 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, और ये स्टार्ट हो जाएगा 25 फरवरी से। तो आपने अपने कोच से संपर्क करना है इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। राइट, ये 21 डेज का स्किन चैलेंज शुरू होने वाला है। तो अब आपकी स्क्रीन पे वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने इस चैलेंज के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल किए हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं 19 पॉइंट हासिल करने वाले लोगों के नाम, और मैं चाहूंगा आप लोग अपने अपने हैंड रेस करते जाइए अपना नाम पढ़ते हुए। विकास जी, रामेश्वर जी, ब्रजेश जी, इंदु जी, गीता जी, शोभना जी, गौरव जी, हर्षलिका जी, कीर्ति जी। ओके, नेक्स्ट। 20 पॉइंट मतलब 20 दिन लगातार इन्होंने डेली रिजीम को फॉलो किया है। अंजना जी, स्वाति जी, निश्चय जी, भावना जी, जगदीश जी, यास्मीन जी, दीपा जी, अक्षत जी, विजय जी। आप सभी लोग अपना नाम पढ़ के अपना हैंड रेस कीजिए जरूर। ओके, और 21 पॉइंट मतलब 21 के 21 दिन जिन्होंने पूरी बल्लेबाजी की है उनका नाम है गीता जी, दिनेश जी, प्रसाद जी, रेखा जी, विनोद जी, पूनम जी, तीनू जी, मसूद जी, मधुबन जी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और जिन लोगों के पॉइंट्स 19, 20 और 21 आए
आप सभी लोगों को आपके कोचेस की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। सो नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार रह जाइए, जिन लोगों के पॉइंट्स नहीं आ पाए इतने, राइट। और मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने लास्ट स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट किया और किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा इंदु मैडम से। इंदु मैडम, बहुत बहुत बधाई 19 पॉइंट हासिल करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, आपने सर क्या महसूस? 21 ही थे, बट घर में ओके मैरिज थी और मैंने अपलोड करना शायद भूल गई, बट मैंने 21 डेज पूरा लिया है इसको। ओके, शानदार। तो आपको क्या रिजल्ट आए हैं? सर अमेजिंग रिजल्ट हैं। जब से स्किन बूस्टर लिया है, मेरे हमेशा से ही, बचपन से ही एक्ने रहा है। जब हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं तब लड़कियों को एक्ने स्टार्ट होते हैं। आज मेरी एज 38 है, बट स्टिल अभी तक वो एक्ने नहीं जाता था। ब्लैक स्पॉट्स थे और पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो गई थी। बस लास्ट 2-3 मंथ से मैं स्किन बूस्टर रेगुलरली ले रही हूँ। स्किन फ्लॉलेस हो गई है, मेकअप की जरूरत नहीं रहती है, डार्क स्पॉट्स खत्म हो गए, पिगमेंटेशन बहुत हल्की हो गई है। अमेजिंग रिजल्ट्स है सर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ओके, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जी, हमारे साथ भावना मैम है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, आपने किस तरीके का एक्सपीरियंस किया? सर मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मुझे 20 मंथ्स हो गए स्किन बूस्टर को यूज करते हुए, और ओके मुझे इसकी बहुत प्रॉब्लम थी सर। मुझे दाने हो जाते हैं गर्मियों के दिनों में, उसमें काफी रिलीफ है सर मुझे। ओके 80% का रिलीफ है। और अभी भी मुझे मतलब फोrehead पे मेरे डार्कनेस थी, अब ठीक है सर। ड्राई रहता था यहाँ से बहुत ज्यादा। ओके इसमें काफी अच्छा रिजल्ट है सर मेरा। ओके। और इसको यूज करना आसान था या बहुत हैंकी पैंकी? नहीं सर, बहुत आसान है। अब पाउच में भी आता है तो इसे कहीं भी ले जाके भी यूज कर सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। जी, हमारे साथ मीना मैम है। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग मैम। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस 21 डेज का? तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे अपने आप से प्यार हो गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशानी में थी और स्किन पे पैचेस और ये सारे डिजीज में थे। जो अब जो देखता है वो बोलता है कि स्किन बहुत clear हो गई है मेरी, ओके, और स्किन सॉफ्ट भी बहुत हो गई है पहले से। तो किस अच्छा तरीके के लगा। निशान थे पहले आपके फेस पे? सर सार्कोडोसिस में जो मुझे प्रॉब्लम थी उसमें स्किन पे पर्पल कलर के पैचेस हो जाया करते थे। ओके पैचेस दूर से ही नजर आते थे, जैसे जैसे डिजीज कवर होती चली गई। और वो चीज थोड़ी बहुत जो रह गई थी वो अब इसने खत्म कर दिया। क्या तो आप कोच ने ये बोला था कि आपकी इस बीमारी से जो पैचेस हैं ये ठीक हो जाएंगे नो 100? नो नो सर, नो। ये तो किसी चीज के लिए नहीं बोला। मैं कह रही हूँ ना, मुझे इंटरनली आज खुशी हो रही है बहुत ज्यादा कि मैंने हेल्थ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट पाया और आज स्किन में भी बहुत इम्प्रूवमेंट पाया। तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड मेरे पास में खड़े हैं, वो खुद कमेंट्स देंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं मुझे अब गुड इवनिंग देखकर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी अब सर, आप आप क्या अंतर महसूस किया? महसूस क्या किया, एक्चुअली में ये तो नया जीवन समझिए। मैं तो एक प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, आईएएस अफसर रहा हूँ। तो पहले तो हमें इसमें विश्वास था ही नहीं। ओके हाँ, अच्छा बोलो। मैंने कहा ये ऐसे ही सामान बेचते हैं और अपना काम निकालते हैं। लेकिन बाद में, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब थी, हमने सब जगह देख लिया। तो एक देसी कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो ये ऐसी स्थिति में थी, तो कुल मिलाकर के मैंने कहा इसको भी परख लें। तो ये परीक्षण के तौर पर हमने तो लिया था, क्या लेकिन चेंजेस नजर आए बताइए। बहुत, अब तो नया जीवन ही समझिए। अरे मैं वाह, तो ये महसूस करता हूँ स्किन में भी और उसमें भी सब। बहुत सारा, ही और मतलब घर का एक तरह से वापस हमारी लक्ष्मी आ गई। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। ओके, हमारे साथ ब्रजेश मैम हैं। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, अच्छे हैं। जी मैम, आपको क्या रिजल्ट आए? वाओ, वाओ और रिजल्ट। रिजल्ट, ओके। तो वॉव में क्या क्या आ गए? वाओ में मैं वेट लॉस के लिए आई थी, तो वेट लॉस भी मेरा हो गया। और मैंने स्किन बूस्टर से अपना फर्स्ट टाइम किया था, तो मेरे चेहरे पे बहुत शाइनिंग है, बहुत ग्लो है। कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि क्या लगाते हैं चेहरे पे, और मैं कोई मेकअप करती है, ऐसे ही रहती सिंपल, बहुत चमक रहती है।
ओके। मुझे अपने चेहरे को बहुत, हमें अपने चेहरे से प्यार हो गया है, अच्छा लगता है, अपनी और क्या प्रशंसा आपने अंतर, आपने अपनी स्किन में क्या अंतर देखा? पहले बहुत पहले बहुत अजीब सा है, पहले मेरा जो यहाँ लगा होगा फोटो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी मेरे चेहरे पे कोई मेकअप नहीं है और ऐसे ही नेचुरल। ओके, ग्लो करने लगा चेहरा। हाँ, बहुत ज्यादा। ओके, लोग किस तरीके के कमेंट्स देने लगे अब आपको? लोग कहते हैं कहाँ से फेशियल करवाया है, क्या करवाया है चेहरे पे, हमने कहा कुछ भी नहीं करवाया है। सब ओके, लोग पूछते हैं। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। ओके, हमारे साथ मोना मैम है। जी, गुड इवनिंग मैडम, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ सर। जी मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेरी स्किन पहले बहुत डल सी होती थी, यहाँ पे सब जगह ब्लैकनेस नजर आती थी, लेकिन अब पूरा एकदम से क्लियर होने लग गया, बिल्कुल। बहुत क्या अच्छा आपके रिजल्ट है कोच ने कहा था ये सब कुछ धो डालेंगे? सर। हाँ सर, मैंने बहुत लोगों का रिजल्ट भी देखा हमारे क्लब में, बहुत अच्छे पहले रिजल्ट है, आपने शानदार। लोगों के रिजल्ट देखे, फिर विश्वास करने के लिए एक बार ट्राई किया, हाँ तो सर, जब आपने सबका हो पाया? रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा। ओके, तो सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, शानदार। तो आपका कंप्लीट 100% रिजल्ट आ चुका है या अभी कुछ और बाकी है? हाँ सर, अभी तो शायद थोड़ा और बाकी है। अभी मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया है ना, तो मुझे ओके, लग रहा है कि अभी और मुझे लेना चाहिए इस तो पे, आपने तो मैं अभी कंटिन्यू नेक्स्ट रखूंगी। नेक्स्ट चैलेंज में अपने आप को एनरोल कर लिया है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, शानदार। थैंक थैंक यू यू सर। सो मच मैम। ओके, हमारे साथ मधु मैम है। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छे। जी मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हमारे को भी अच्छा है। इधर पूरा निशान था, अभी थोड़ा कम है। निशान, निशान था आपको? काला काला था पूरा। अच्छा, डार्क सर्कल। पूरा था, अभी कम है। अच्छा, डार्क सर्कल आपके खत्म हो गए अब? हम्म, अभी थोड़ा कम है। थोड़ा कम है? कितना परसेंट कम हो चुका है? आधा। ओके, 50% खत्म हो गए। बहुत ही बढ़िया। अच्छा है लेकिन पूरा अभी। इसके अलावा और भी कोई बेनिफिट मिले आपको? सब बोलते हैं अभी अच्छा दिख रहा है, निशान कम दिख रहा है। ओके, निशान आपके कम होते जा रहे हैं। ओके, कम होते जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ निशा जी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ बस बढ़िया एकदम। जी मैम, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस 2020? सर मेरे मेरे बेटे इधर ने लिया है स्किन बूस्टर। वैसे ओके, मैं खाली वो क्लेंजर लगा रही हूँ, उसके बाद भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं अभी। मेरे अच्छा। कलीग्स कह रहे थे क्या करवा के आए हो, क्या करवा के आए हो, पर ऐसा मैंने करवाया कुछ भी नहीं है। हाँ, बट उनको लग रहा है कि काफी चेंज है स्किन में। और ओके, इसका स्किन बूस्टर का बेटा बताएगा। गुड इवनिंग सर। गुड तो इवनिंग। मेरे एक्चुअली क्या था, स्किन बूस्टर से पहले काफी पिंपल्स हो चुके थे। तो अभी स्किन बूस्टर मैंने इस महीने लेकर देखा, तो अभी कम होने तो शुरू हो गए हैं काफी। और सब मतलब मम्मी और दादी यही कहती हैं कि तेरे कम हो रहे हैं पिंपल्स। ओके, फिर बाकी तो मम्मी को देख देख के मेरे को मोटिवेशन आ जाता है बाकी तो ये सब करने में। बहुत ही बढ़िया, शानदार। जी, हमारे साथ हर्षिता मैम है। लोअर एंड गुड इवनिंग सर। मैम, सर बहुत ज़्यादा थैंक्स पहले तो कि आप लोग के मोटिवेशन और गाइडेंस से हम लोग अपने हेल्थ पे इतना ध्यान दे रहे हैं। कई चीज़ें जो पहले हम ध्यान नहीं देते थे, निगलेक्ट कर देते थे, उन पे अब हम अपना पूरा ध्यान रखते हैं। मेरे जो स्किन चैलेंज में प्रॉब्लम थी, स्किन में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी सर कि एक वैक्सीन के रिएक्शन से मेरे हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था और स्किन बहुत डल हो गई थी। तो मैंने अपने कोच के अंडर गाइडेंस में जब स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट करा, तो मैंने सिर्फ ना आउटर स्किन के लिए बल्कि इनर स्किन हेल्थ के लिए भी न्यूट्रिशन लिया, जिसमें ओमेगा भी था, स्किन बूस्टर था,
और CTSM जो हम क्लेंजर, टोनर, सेरम, मॉइस्चराइजर है वो लिया। साथ ही साथ सर मैंने अपने डाइजेस्टिव हेल्थ, क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ का बहुत फर्क पड़ता है स्किन पे, तो मैंने एलो कॉन्सेंट्रेट और प्रोबायोटिक भी अपने न्यूट्रिशन में शामिल किया, जिससे मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले एंड चेहरे पे ग्लो आया। पिगमेंटेशन काफी हद तक मेरा ठीक हो गया है, जो पहले था उसके कंपैरिजन में बहुत ठीक हो गया है। एंड उसके साथ साथ हेयर भी बहुत अच्छे हो गए, जो हेयर फॉल रहने लगा था वो रुक गया। स्किन और हेयर हेल्थ दोनों बहुत बढ़िया हो गए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द कम्युनिटी एंड कोच। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। हमारे साथ दिनेश जी हैं। ओके, सो 21 पॉइंट्स वाले लोग प्लीज हैंड रेस करें। शिल्पा जी, अनीता जी, शानवी जी, अलका जी, हेमंत जी, परमजीत जी। जी दिनेश जी और विजय मैम, जी आपका सर। एक्सपीरियंस रहा है? नमस्ते सर। जी नमस्कार, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको किस तरीके के बेनिफिट मिले? सर हमने दोनों ने लिया था स्किन चैलेंज में पार्ट। मेरे क्या है कि फुंसियाँ हो जाती थी ललाट पे, और यहाँ ओके। पे ना जो घेरे हो रहते हैं, एक तो वो खत्म हो गए। एक मैडम के हैं तो ये झुर्रियाँ पड़ रही थी, ये झुर्रियाँ कम हो गई, और काले घेरे हो रहे थे इनके, खत्म हो गए। और अभी बिना मेकअप रहती है, मेकअप करने की आवश्यकता नहीं। पहले भर भर के मेकअप करती थी। हाँ करते थे, कुछ ना कुछ तो करते थे, मगर अब कोई आवश्यकता नहीं। और अच्छा लगता है, कहीं भी जाते हैं, सफर में भी जाते हैं तो पाउच साथ लेके जाते हैं, दोनों साथ पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा लगता है और टेस्ट बढ़िया है। ओके, बहुत ही बढ़िया। हमारे साथ पूनम मैडम है जो शेयर करना चाहेंगी अपना रिजल्ट। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सर मुझे भी स्किन में पिगमेंटेशंस थे और डार्क सर्कल्स भी थे। तो जो यहाँ पे मैंने जो पहले स्टार्टिंग में बताया कि फेशियल्स में करवाती, इसी के लिए ही करवाती थी। लेकिन वो एक दिन का ग्लो रहता था, लेकिन अब एनी टाइम ग्लो रहता है। स्किन बूस्टर से मेरे स्किन हेल्थ में, हेयर हेल्थ में, नेल्स के हेल्थ में, सब चीज़ों में फ़र्क आया है। और जॉइंट्स में भी जैसे जैसे एज हो रही थी, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रहा था, उसको उसने कंट्रोल किया है। और CTSM है, उसमें उसने जो है, मेरा क्लिनजर जो फर्स्ट टाइम मैंने यूज किया, उससे फेस धोने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतने सालों से जैसे फेस वॉश किया ही नहीं है। इतना क्लीन और क्लियर लग रहा था और बहुत लग्जरियस फील होता है। सीरम को यूज करते हैं सारी चीज, ये रेंज जो यूज करते हैं बहुत ही बढ़िया। मेरा बेटा भी क्लिनजर यूज करता है, मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग यूज करते ही हैं इस चीजों को। थैंक यू सो बहुत मच सर। बढ़िया, और थैंक एंटी एजिंग का रिजल्ट भी है, यू। राइट? ओके, बहुत ग्रेसफुल एजिंग हो रही है हम दोनों की ही। 44 चल रहा है, 44 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फील करते हैं 25 26 का, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। हमारे साथ गीता मैम है। गीता जी, आपको क्या रिजल्ट आए हैं? जी अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बहुत बढ़िया रिजल्ट आया जब से स्किन बूस्टर लेने लगे। पहले तो आंखों के नीचे काला घेरा, मतलब डार्क सर्कल रहता है, और ये सूखापन लगता है मेरा स्किन पूरी। ये गले में थोड़ा काला काला से देखता है। तो हाँ, इसके लिए मैं फेयर लवली को ज्यादा यूज करते, फेस वॉश धोते थे, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता सर। लेकिन जो आप फेयर आज एंड लवली, आप फेयर ऑयली एंड ऑयली लवली कहाँ लगने गई थी? लगा। अब फेयर लवली छोड़ दी, अच्छा। अब एकदम ऑयली ऑयली लगने लगा। एक रिजल्ट और है सर मेरा, बहुत जबरदस्त है। मैं सोची नहीं थी कि ये भी आ सकता है। मेरे पैर को जो चमड़ी होती है वो ऐसे लेयर लेयर में उधड़ती थी, अब बिस्तर ओके। पे लगता था एकदम कांटे की तरह गड़ता था। अब बच्चों के पैर में लगता है तो कहते अरे मम्मी कांटा लगा है पैर में तुम्हारे, तो कहते ये तो पता नहीं कैसे जाएगा, इसमें बोरोप्लस। चेहरे से ज्यादा मैं पैर को देखती थी कि पैर मेरा सॉफ्ट हो जाए। लेकिन सर वो पैर मेरा ठीक नहीं, जब से स्किन बूस्टर लेने लगे अब पैर एकदम सॉफ्ट हो गया। हमें ये खुशी मिलती कि चेहरे के साथ साथ मेरा पैर एकदम सॉफ्ट हो गया। अरे वाह, ये सर बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेरा, बहुत बहुत। खुश हूँ मैं। ओके, हमारे साथ निश्चय जी हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। जी आपको क्या रिजल्ट आए सर? सर ऊपर वाले की दुआ से पहले ही स्किन टोन अच्छा है, पर और अच्छा हुआ है। और आज से करीबन काफी साल पहले हाथ में एक कट लगा था, उसका मार्क काफी
लाइट हो गया है आफ्टर स्किन बूस्टर। प्लस बोन हेल्थ और हेयर हेल्थ बहुत अच्छी मिली है मुझे स्किन बहुत ही बूस्टर बढ़िया। के, और सेशंस में ही सुनना था तो उसको कंटिन्यू किया और रिजल्ट मिले। थैंक यू सो मच। थैंक हमारे यू। साथ शिल्पा जी हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मेरे को जो अपना बेस्ट स्किन का जो रिजल्ट लगता है वो ये है, जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो मतलब मेरे साथ होता था, सीजन चेंज में खाना बनाने के टाइम फिंगर्स के बीच में कट जाता था। ऐसा नहीं चाकू से कटना, वैसे ही स्किन कट जाती थी पूरे हाथ की, एंड उससे ब्लड निकलता था, तो बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम पे। तो वो सर जो अभी पास, जब से मैं न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है स्किन बूस्टर, तो वो जो सीजन गए हैं ना, जब चेंज हो वेदर होता है तब वो बिल्कुल भी नहीं कटा। मतलब ये नहीं बोलूंगी कि थोड़ा सा या कुछ भी इम्प्रूवमेंट, 100% वो उसमें इम्प्रूवमेंट है। ये बेस्ट रिजल्ट है मेरा स्किन बूस्टर का जो मुझे लगता है। सो इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने कोच को एंड कम्युनिटी को। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप सभी लोगों ने जो हैंड रेस किया, अभी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से बात नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप सभी लोगों ने बहुत सारे लोगों के अभी रिजल्ट देखे हैं, और स्किन को हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। सो अब आपको जिस व्यक्ति ने आज इनवाइट किया है उससे बात कीजिए कि आप भी नेक्स्ट स्किन चैलेंज में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं और अपनी स्किन को और हेल्दी और ग्लोइंग कैसे कर पाएंगे। सो आप उनसे संपर्क कीजिए। 100% आप जो चाह रहे हैं उससे आपको कहीं बढ़ के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको एक डिसीजन लेना है और अपने कोच के संपर्क में बने रहना है, राइट। थैंक यू सो मच आज के इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, एंड हम वापस चलेंगे पूनम जी के पास। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच कीर्ति मैम, आप दोनों को बहुत सारा थैंक यू। इतने डिटेल में जो डेली हमें फॉलो करना है उसके बारे में बताया, और उसके न्यूट्रिशंस जो है हमारे स्पेसिफिक स्किन के लिए, इनर न्यूट्रिशन और आउटर न्यूट्रिशंस, राइट। और ये न्यूट्रिशंस है कंप्लीटली, सो कहीं दवाई वाई नहीं है, कंप्लीटली न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी का बेसिक फ्यूल है, राइट। वो हम देंगे तो इनर और आउटर दोनों ही चीजों में हमें फर्क महसूस होगा। और मेल और हो या फीमेल हो, सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी रिजल्ट्स भी सुने, मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थे, बच्चे भी थे, सभी लोगों ने अपना रिजल्ट शेयर किया। तो आराम से इसको हम सभी लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्किन चैलेंज जो हमारा 25 फेब से स्टार्ट होगा, उसमें आप लोग सभी से मुलाकात फिर से होगी। मैंने तो एनरोल कर लिया है, आप भी जल्दी से अपने कोच से बात करके एनरोल कीजिए। और एकदम अल्टीमेट जो फ्लॉलेस स्किन होती है, ग्लोइंग स्किन होती है, हेल्दी स्किन होती है, उसके तरफ आगे बढ़ने का आपका फर्स्ट स्टेप हम तुरंत जल्दी ही लेने वाले हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अभी हम इस सेशन को लीव करेंगे, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।